नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। मुंबई में ऑटो और टैक्सी वालों के भुगतान के लिए कमर कस लिए, क्योंकि अब किराया बढ़ने वाला है। परिवहन प्राधिकरण ने मुंबई और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों में फरवरी से सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा और काली पीली टैक्सियों के मूल किराए में 3 रुपए की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। ऑटो रिक्शा का किराया 23 रुपए की जगह अब 26 रुपए होगा, जबकि काली पीली टैक्सियों का किराया 28 रुपए से बढ़कर 31 रुपए कर दिया जाएगा। पिछले सप्ताह गुरुवार को एमएमआरटीए की बैठक में इस फैसले की मंजूरी मिल गई है। सरकार बदलते ही नए साल की शुरुआती महीने में ऐसा कार्य शायद लोगों को पसंद न आए, पर किराया बढ़ा दिया जाएगा। ये एमएमआरटीए का फैसला। अब इस फैसले से लोग कितना खुश, कितने नाराज हैं, इसको लेकर डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने ट्रैफिक सलाहकार मोहम्मद जलील अहमद से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। बढ़ते हुए रिक्शे के फेयर को लेकर यहाँ पर जोगेश्वरी ईस्ट में कुछ लोग यहाँ पर जमा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो रिक्शे का रेंट था 23 रुपया, वो बढ़ के होने जा रहा है 26 रुपया। तो उसी को लेके हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ है जलील अहमद जी, उनसे बात करना चाहेंगे। जलील अहमद जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये लागू होने वाला है कि जो 1.5 पे पहले 23 रुपया था, अब 1.5 के ऊपर 26 रुपया होने वाला है, यानी 3 रुपया बढ़ने वाला है। और मिड डे का जो फेयर है वो अलग है। ये हर साल, या यूँ कहो कि जब भी मतलब प्रशासन के सामने ये बात आती है तो उनकी मांगों को मान लिया जाता है। ठीक है, वो रिक्शा वाले लोग गरीब है, वहाँ के लोग जो है मतलब अपना रैन बसेरा करने के लिए भाड़ा उनको पूरा नहीं पड़ता, इसलिए वो फेयर बढ़ाते हैं। अग्री, हम चाहते हैं कि मुंबई के अंदर जो लोग रिक्शा चला रहे हैं उनका फेयर 26 रुपये के बदले में 28 रुपया हो जाए। हमारा तो डिमांड सरकार से ये है कि 26 रुपये, 3 रुपये बहुत कम है, 5 रुपये बढ़ा दी जाए। लेकिन उसके पहले एक सवाल ये खड़ा हुआ है कि जो लोग सर्विस के लिए रोड पर खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो ऑटो रिक्शा का जो खाली जा रहा है, वो ऑटो रिक्शा का जो सामने खड़ा हुआ है, वो ऑटो रिक्शा का जो चाय पी रहा है तो पी रहा है, वो लेकर के जाने को तैयार नहीं है। मैं सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये परमिट इनको दिया तो उस परमिट के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये आम लोगों की सेवा के लिए है, सार्वजनिक है। कोई भी रिक्शा वाले को ये अथॉरिटी नहीं है बिना किसी वजह के कि वो भाड़े को रिफ्यूज़ करे, भाड़े को मना करे। यहाँ तो देखने को ये मिलता है कि कोई सीनियर सिटीज़न दवाखाने जाना चाहती है, रिक्शा वाला बोलता मैं नहीं जाऊँगा। कोई स्कूल के बच्चे बोलते हैं अंकल वहाँ जाना है, वो बोलता मैं नहीं जाऊँगा। यानी वो स्कूल पर बच्चा टाइम पर पहुंचना चाहता है, लेकिन वो ऑटो रिक्शा वाला लेकर के नहीं जा रहा है। मेरा सरकार से सिर्फ यही सवाल है कि वो भाड़ा रिफ्यूज़ क्यों कर रहा है। जलील अहमद जी, अभी आपने कहा कि 26 की जगह 28 हो जाए तो चलेगा, लेकिन लोग तो एक एक रुपया भी महंगा हो रहा है तो उनके लिए भारी पड़ रहा है, तो आप ऐसे कैसे? मुंबई के अंदर देखिए, लोग सर्विस चाहते हैं। मुंबई के अंदर है ना, लोग अच्छे खाने की तलाश में हैं, अच्छे रहने की तलाश में हैं। वो अपनी सर्विस का जितना भी खर्चा है देने को तैयार है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको सर्विस मिले तो सही। रोड पर निकलने के बाद में जो मेरा सेशन लगा हुआ है कि मुझे फला जगह पर पहुंचना है, रिक्शे वाला खड़ा हुआ है, एक जंक्शन के ऊपर मैं जा करके पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ जाओगे। ये तो मुंबई के सबसे मतलब मैं बोलता हूँ बड़ी बात है कि लोग पूछ करके बैठते, जबकि पूछने का अलाउड नहीं है। रिक्शा वालों के लिए ये है कि वो रिक्शा खड़ी हुई है तो आप बैठेंगे और उसके बाद वो मीटर गिराएगा, फिर वो आपसे पूछेगा कि कहाँ चलना है सर, ये कानून है। लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई के लोग पूछते हैं कि सर हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। एक रिक्शे वाले ने मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया। वजह पूछते हैं तो बोलते हैं हम ईस्ट वाले हैं, वेस्ट में नहीं जाएंगे, वेस्ट वाले हैं, ईस्ट में नहीं जाएंगे। आप रिक्शा चला करके देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि ट्रैफिक कैसी है। सर ये समस्या मेरी है या मेरी है क्या? मैं तो आपको रिक्शे का फेयर दे रहा हूँ ना, जो सरकार ने तय किया है मैं पूरा आपको दे करके ही गाड़ी से उतर रहा हूँ। कभी ये भी तो हो सकता है कि कभी उसको अर्जेंट है, इमरजेंसी है, कहीं जाना है, उसको भूख लगी हो या उसका कोई अपना पर्सनल मैंने यही कहा कि बिना किसी वजह के अगर वो भाड़ा रिफ्यूज़ करता है, बिना किसी वजह के, भाई ये तो सबको मालूम है कि वो रिक्शे वाले का भी पेट है, वो भी इंसान है। हो सकता है उसको कोई इमरजेंसी हो, उसको कहीं बाथरूम वॉशरूम वगैरह जाना हो, गाड़ी खड़ी करके जा रहा है, गाड़ी में गैस खत्म हो गया, एक्सेट्रा, मान सकते हैं इस बात को। लेकिन आम तौर पर अगर आप देखोगे तो रिक्शा वाले लोग भाड़े को रिफ्यूज़ करते हैं, जबकि कानून के हिसाब से उनको ये भाड़े के लिए मना नहीं करना चाहिए। कानून का अकॉर्डिंग ये बोलता है, 1988 मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी ये सुविधा है आम नागरिक के लिए है। और महाराष्ट्र मोटर रूल्स के अंदर 1989 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी रिक्शा चालक किसी भी भाड़े को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता।
लेकिन जलील अहमद जी, किस तरह लोगों को ये पता चलेगा कि वो वाकई में परेशान है, कहीं जाना चाहता है या गैस खत्म हो गया? ये लोगों को किस तरह पता चलेगा? ये तो उनके बोलने से मालूम पड़ेगा ना। अगर मैं सुबह से शाम तक के निकल रहा हूँ, मैं अंधेरी स्टेशन के पास जाता हूँ, रिक्शा की 4-4 लाइन लगी हुई है। रिक्शे का कोई सिग्नल होगा, हाफ डाउन करता है, वो फुल डाउन करता है, उसको कहीं जाना है तो ऐसे कोई उसके लिए दिया हुआ है, फॉर हाई के लिए दिया हुआ है, हाफ डाउन मीटर के लिए दिया हुआ है, फुल मीटर डाउन के लिए दिया हुआ है। लेकिन वो तो जब अब नहीं जाना है उसको हाफ करके खड़ा हो गया। जब मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे दूसरा आया, उसने बोला लोखंड वाला, बोले बैठ जाओ। यानी वो बड़े भाड़े चाहता है। मैंने उसके पीछे दूसरे को देखा, हाँ किधर जाना है, तो बोले बोरवली, बैठ जाओ। मतलब वो नज़दीक के भाड़े मारना नहीं चाहता है। बोले सर हमारा पूरा टाइम जो है, पूरा गैस जो है वो ट्रैफिक में चला जाता है। ये समस्या हमारी नहीं है। हम तो सिर्फ सरकार से इतनी मांग कर रहे हैं, प्रशासन से अपनी बात को सामने ये रख रहे हैं कि आम लोगों को जो तकलीफें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। लोग रिक्शा के लिए परेशान रहते। कई सेक्टर में हमने देखा है, हाईवे के ऊपर आप जा करके देखिए, लोग मेट्रो से उतरते, रिक्शा को हाथ दिखा दिखा करके थक जाते, लेकिन रिक्शा वाले नहीं लेकर के जाते। आने वाले समय में हर रोज 700 गाड़ियां डेली मुंबई के अंदर लॉन्च हो रही है, भारत के अंदर लॉन्च हो रही है। ये दिन पे दिन ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, इसके समस्या जो है ना ये बढ़ती जाएगी। अभी सवाल हमारा सिर्फ इतना है कि हमें जो तकलीफ हो रही है उसका हल कौन निकालेगा। प्रशासन से हमारा सिर्फ इतना सवाल है कि जो हमें तकलीफ हो रही है वो तकलीफ को हम लेकर के किसके पास जाएं, अपना दुखड़ा किसको बताएं। अगर हमारी माँ बहनें रोड के ऊपर निकलती है, हमारे बच्चे रोड पे निकलते, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल जाना है, रिक्शे वाले साफ मना कर देते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब रिक्शे वाले ऐसे, हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से बहुत सारे अच्छे भी होंगे। क्या चाहते हो आप ऐसे लोगों के लिए, ऐसे रिक्शा ड्राइवर के लिए जो वक्त पे लेके नहीं जाते, पेशेंट हो ऐसा आप बता रहे, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए? ये तो सरकार को सवाल, मतलब ये सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा कायदा कड़क करे। जो कायदा अभी सरकार ने जो बनाया है वो कायदे में थोड़ा और सख्ती लेके आए, थोड़ा कठिनाई लेके आए। कि अब जैसे कि फ़ाइन इन्होंने बताया था कि भाई फेयर रिफ्यूज़ल के लिए 200 रुपया 500 रुपये तक फ़ाइन है, तो ये बहुत आसान काम है उनके लिए। भाड़ा रिफ्यूज़ कर दिया, आरटीओ से अगर नोटिस आएगा, चालान आएगा, 200 रुपया भरेंगे, छूट जाएंगे। लेकिन अगर सरकार, और ये सबसे बड़ी समस्या है फेयर रिफ्यूज़ल का जो है, ये सबसे बड़ी समस्या है रिक्शा वालों के लिए। बहुत से रिक्शा वाले क्या करते हैं कि मीटर हाफ डाउन करके चलते हैं। अगर आप रुकाओगे, भाई फलानी जगह जाना है, नहीं मेरा हाफ डाउन है। अरे जब हाफ डाउन है तो अपने काम से जा रहा तो हाफ डाउन तो रुका है क्यों रिक्शा तूने? हाँ, रुका के पूछना नहीं चाहिए ना कहाँ जा। हाँ, बोलना मतलब ये कि जब तुमने हाफ डाउन किया इसका मतलब है कि तुम भाड़े पे नहीं जा रहे हो, तुम अपने काम से जा रहे हो, तो तुमको हाफ डाउन करना नहीं चाहिए। और हाफ डाउन करके अगर तुम मेरा हाफ डाउन है, अरे जब हाफ डाउन है तो अपने काम से जा रहे हो तो हाफ डाउन तो रुका है क्यों रिक्शा तूने? हाँ, रुका के पूछना नहीं चाहिए ना कहाँ जा। हाँ, बोलना मतलब ये कि जब तुमने हाफ डाउन किया इसका मतलब है कि तुम भाड़े पे नहीं जा रहे हो, तुम अपने काम से जा रहे हो, तो तुमको हाफ डाउन करना नहीं चाहिए। और हाफ डाउन करके अगर तुमने रुकाया पूछा, इसका मतलब तुमको जाना है, तुम अपने मर्जी से चलाना चाहते हो खाली। तो ये जो है समस्या जो है, ये बहुत बड़ी समस्या है। सॉरी, ये फेयर रिफ्यूजल की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। कभी कभी अर्जेंट में बच्चों को नहीं रिक्शा मिलती है, औरतों को नहीं मिलती है, बूढ़े लोगों को नहीं मिलती है। इसके ऊपर और सख्त कानून बनाना चाहिए सरकार ने। जो फाइन जो है ये बढ़ाना चाहिए, फाइन बढ़ा के इनके ऊपर और सख्ती करना चाहिए, ताकि फेयर रिफ्यूजल। भाड़ा बढ़ाया सरकार ने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भी अभी जो भाड़ा बढ़ा है, जो 23 से जो 26 हो रहा है, उससे आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं, क्योंकि भाई वो भी मेहनत करते हैं, उनको भी 2 पैसा मिलना चाहिए। महंगाई बढ़ते जा रही है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से सरकार ने भाड़ा बढ़ाया, तो उसमें हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन हमारा ये विरोध है रिक्शा वालों से। 90% रिक्शा वाले जो है, सब नहीं है, 90% मैक्सिमम लोग ऐसे ही है कि जो भाड़ा रिफ्यूज़ करते हैं, वो अपने मन मर्जी का भाड़ा ढूंढते हैं। अगर आपको जोगीशरी से अंधेरी जाना तो बोले नहीं हमारा रिक्शा एंगेज है। अरे एंगेज किधर है भाई? हाफ डाउन करके रखा है, साहब देख नहीं रहा आपने हाफ डाउन किया है। अरे हाफ डाउन किया तो फिर तुमको पूछना नहीं चाहिए कहाँ जाना है। सर, आपका ये मतलब है कि अगर रिक्शे वाले ने पूछा कहाँ जाना है तो ये उसकी गलत है, वो उसको पूछना नहीं चाहिए कहाँ जाना है। पैसेंजर अगर रोका पैसेंजर के पास तो उसको जहाँ जाना है वो लेके जाए, या तो वो फिर रोके नहीं, हाफ डाउन में उसको जहाँ भी जाना है वो अपने घर पे चला जाना चाहिए। हमारा मतलब यही है कि जब तुम्हारा रिक्शा हाफ डाउन में है, इसका मतलब तुमको भाड़ा नहीं बिठाना है, तुम अपने पर्सनल काम से जा रहे हो या रिक्शे के काम से जा रहे हो, और तुमने अगर रुका के पूछा, इसका मतलब तुम धंधा कर रहे हो, तो तुम्हारे को पैसेंजर को बिठा लेना चाहिए, फिर रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। और यही मतलब हमने जो स्लोगन तैयार किया है कि पैसेंजर बिठाओ, भाड़ा बढ़ाओ। हमारा मसला सिर्फ इतना ही है कि पहले पैसेंजर बिठाओ। आप पैसेंजर बिठा करके जो भाड़ा है आपका, पैसेंजर देने के लिए तैयार है। बम्बई में सर्विस चाहते हैं लोग, अच्छी सर्विस, पैसा खर्चा करने के लिए वो पीछे नहीं हटेंगे। आप देखिए एयरपोर्ट के पास जाइए, जब लोग बाहर आते हैं तो उनसे पूछते कहाँ जाना है, बोरोवली, तो बोरोवली का साहब इतना लेंगे। ये कैसे तय हो रहा है?
मीटर के हिसाब से लोगों को चलना है, मीटर के हिसाब से ही तो पैसा दिया जाएगा। वहाँ उनको पूछने का ये अलाउड किसने दिया? इसका मतलब क्या है? ये धांधलबाजी हो गई। हम रिक्शा के विरोध में नहीं है, रिक्शा वालों के विरोध में नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, आम लोगों को, आम सिटीज़न को जो तकलीफ रोड के ऊपर हो रही है ये दूर होना चाहिए। प्रशासन से एकदम क्लियरली हमारा डिमांड है कि आप फेयर बढ़ाइए। जैसे अभी उमर भाई ने कहा कि भाई ये कानून सख्त होना चाहिए। अगर लोग भाड़ा रिफ्यूज़ करते हैं तो डरे कि हमारे ऊपर और बड़ा चालान कटेगा। भाड़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो डरे हमारा लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। भाड़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो डरे हमारी गाड़ी जमा हो सकती है। टू व्हीलर हेलमेट के लिए कानून बनाया गया ना, अभी आगे चल करके ये कानून भी आ रहा है कि जो पीछे बैठता है उसको भी हेलमेट कंपलसरी हो जाएगा। तो कानून जब बन रहा है तो पूरी प्लानिंग के साथ बन रहा है। जब ये प्लानिंग हमारे आरटीओ सिस्टम में मौजूद है तो इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? रिक्शे वाले लोग कैसे भाड़े को रिफ्यूज़ कर रहे? सीनियर सिटीजन को, पेशेंट को, स्कूल के बच्चों को मना करना ये कायदे की बात नहीं है, मानवता के खिलाफ है ये। और आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर कहता हूँ कि हर आदमी आज की तारीख में मोबाइल यूज़ करता है। देखिए, सभी लोग इसका इस्तेमाल करें। इस ऐप का नाम है MTP ऐप। MTP ऐप का मतलब होता है मुंबई ट्रैफिक पुलिस। ये ऐप अगर आप लोग अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करोगे तो इसके अंदर सारा सिस्टम दिया हुआ है। अगर कोई भी भाड़ा रिफ्यूज़ करता है आप उसका फ़ोटो खींच करके इसके अंदर डाल सकते हो। एक बात है कि रिक्शे का जो मीटर बढ़ रहा है उसके बारे में हम लोग सरकार को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो आज आम आदमी का ये तकलीफ़ है कि रास्ते पे खड़ा रह के जो ऑटो वाला अपना भाड़ा जिधर जाने का है उधर ना बोल देता है, वो पब्लिक के लिए बहुत तकलीफ़ है। और जिधर जाना है उसके लिए रिक्शा में बैठ के आदमी बोलना चाहिए, तो पहले ही बोलते हैं कि हमको जाना है तो ना बोल देते। और ये बात ऐसी है कि आदमी को बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि जो भी आदमी हैंडीकैप भी रहता है उसके अंदर, आम आदमी रहता है कि जो ज्येष्ठ नागरिक रहता है उनके लिए भी तकलीफ़ है। जो नज़दीक का भाड़ा रहता है उसके लिए, जो जाना रहता है उसके लिए रिक्शा वाला कोई भी तैयार नहीं होता है। अभी ऐसा हुआ है आपके साथ इमरजेंसी में, आपने रिक्शा पकड़ने की कोशिश की, रिक्शा वाले ने मना किया आपको? ऐसा मेरे को अंधेरी स्टेशन में हुआ है कि जितने भी रिक्शा वाले को मैं 5 जन को बोला तो एक ही भी रिक्शा वाला ऐसा बोलता है कि नहीं हम लोग वहाँ नहीं आ सकते, तो वहाँ के ना ही बोल देते हैं। तो पहली बार अंधेरी में तो बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि नज़दीक की रिक्शा जाने के लिए ना ही बोल देता है। तो हम लोग को अंदर जाना है, कोई भी जगह पे जाना है, कोई इमरजेंसी रहता है, हम चल नहीं सकते, कोई भी आदमी ऐसा ज्येष्ठ नागरिक रहता है उनको भी तकलीफ रहता है, कोई सामान रहता है, तो रिक्शा वाला उसके लिए ना ही बोल देता है। तो उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई होना चाहिए उनके लिए। सब नहीं बोलता हूँ, जितने भी रिक्शा वाले हैं उतने 90% रिक्शा वाले ना ही बोल देते हैं। उसमें 10% रिक्शा वाले कोई भी ईमानदार रहता है तो बोलता है भाई चलो किधर जाना है। जो ये रेंट जो है, ये जो फेयर रिक्शे का, ये 26 की जगह जाके 28 हो रहा है, उससे आप कितना खुश हो, संतोष हो? देखो, उनका सबको रोजी रोटी है, उनको भी 4 पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग कोई किसी के लिए ना नहीं बोलते हैं। लेकिन जो जिसको जाना है वो जगह पे उसको लेके जाना है और वो इसके लिए ना नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे कुछ महिला भी मौजूद है, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रिक्शा आप कहीं जाना है और रिक्शे वाले ने आपको मना किया है? जी हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं अंधेरी स्टेशन पे आती हूँ या अम्बोली या जोगेश्वरी मुझे स्टेशन जाना है तो लोग डायरेक्टली ना बोलते हैं। तो उन लोगों को सिर्फ बड़ा बड़ा भाड़ा चाहिए, छोटा नहीं चाहिए। तो जब जो बड़े भाड़े वाले वो जा सकते हैं तो हम छोटे भाड़े वाले कहाँ जाएंगे? तो हम लोग की भी यही चाहती हूँ कि हम लोग को भी एक सुविधा मिले कि हम लोग को भी नज़दीक जाना है तो रिक्शा वाला ठीक है आप बैठो, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। क्योंकि हम लोग को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं अगर ईस्ट में रहती हूँ, मुझे जाना है वेस्ट में, तो बोलते नहीं हम लोग वेस्ट में नहीं जाते, डायरेक्टली स्टेशन का बोलते हैं। और ईस्ट में से मुझे वेस्ट में आना है तो बोले हम लोग वेस्ट में नहीं जाते। तो ये रिक्शा वाले की प्रॉब्लम है। मैं सपना अरुण मिस्त्री अंधेरी ईस्ट से बात कर रही हूँ। मैं एक सोशल वर्क की कार्यकर्ता हूँ और हर चीज़ के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जिस तरह से 24 तास हम सबके लिए अवेलेबल होते हैं उस तरह से रिक्शा वाले भी हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। ये बात का मुझे बहुत गर्व है कि हमारे जनता के लिए गवर्नमेंट ने एक रिक्शा जैसी व्हीकल, यानी एक गरीब इंसान की सुविधा के लिए जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर नहीं है, तो उसके लिए ये रिक्शा की जो सुविधा रखी है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छा उपचार रखा है और वाहन रखा है। अभी जो है इस बात को लेकर हम बताए जाएंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से रिक्शा वालों का जो फेयर है 23 रुपये से लेकर 26 रुपया होने जा रहा है। तो इस बात के लिए भी हमें खुशी है कि भाई वो गरीब इंसान है। इस चीज़ को बताते हैं कि हम छोटा भाड़ा नहीं लेंगे। जैसे कि अभी हमारे को अंधेरी से लेकर के, हम रहते हैं अंधेरी ईस्ट के सबवे के पास, तो मोस्टली इतनी ट्रैफिक होती है तो हम कहते हैं कि भाई हमारे को अंधेरी स्टेशन छोड़ दो, कुछ इमरजेंसी है
तो साफ मुकर जाते हैं, हम नहीं लेकर जाएंगे। तो क्यों इस चीज़ का मना करते हैं? हम क्या पैसे नहीं देते, हम उनको सुविधा नहीं देते? हम तो गर्व से कहते हैं कि भाई आपके ज़रिए से हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ों के प्रयोग में आए और हम लोग को उसका खुशी होवे कि वो 23 रुपये की जगह 28 रुपये भी हम तो देने के लिए तैयार है। कई बार तो हम लोग जहाँ पे 23 रुपया भाड़ा है उसकी किराए पे 30 रुपये भी हम लोग ने भाड़ा दे करके जल्दी पहुँचने के लिए कि भाई रिक्वेस्ट करते प्लीज़ भाईजान छोड़ दो, भाई छोड़ दो, लेकिन ये छोटे भाड़े के लिए इन लोग हमेशा मना करते हैं। लेकिन ऐसे भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो 26 रुपये भाड़े देना भी उनके लिए भारी है। आप कह रहे हैं कि 28 रुपया हो जाए, 30 रुपया हो जाए। कैसा है कि आज की तारीख में महंगाई का तांडा इतना मुकर हो चुका है कि हमेशा इंसान को 1-1 रुपए की भी फिक्र होती है। जिस इंसान के पास 30 रुपए भी नहीं होते, जो इंसान आज वड़ा पाव 5 रुपए का खाता था आज 30 रुपए का 20 रुपए का हो चुका है। तो ये महंगाई का तांडा बढ़ रहा है, लेकिन ठीक है, ऊपर वाले ने सबको जरिया दिया है, तो छोटी चीज़ से ही इंसान कमाते कमाते बड़े पे पहुंचता है। तो किराया अगर छोटा छोटा लेते हैं, जैसे कि 23 रुपये का फेयर 26 होता है, तो छोटे छोटे भाड़े करने में भी उनके 100 रुपये बन जाते हैं। तो 100 रुपये के अंदर भी वो गैस भरा के अपनी जो जहाँ जगह है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इस चीज़ों को ना क्यों कहते? मेरा नाम निशा है। 23 से जो 26 होने जा रहा है फेयर ऑटो रिक्शा का, उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? 23 से 26 रुपया हो रहा है, इससे कोई गम नहीं है। पब्लिक देगी, हम भी देंगे, सभी देंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि हम अगर 26 की जगह 28 देंगे, 28 की जगह 30 देंगे, क्या हम जहाँ बोलते वहाँ लेके जाएंगे ये लोग? क्या आप रोज अपने बच्चों को स्कूल लेके जाती है तो क्या क्या दिक्कतें आती है? कभी ऐसे कोई रिक्शे वाला होता है जो आपको मना करता है? स्कूल लेके जाने खड़े रहते हम, टाइम थोड़ा बाकी रहता है, तो कभी इमरजेंसी हो जाती है कि वैन छूट जाती है हमसे, तो रिक्शे वाले हरगिज़ न जाने तैयार होते, बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको उधर पे जाना नहीं है, हमको लंबा लंबा किराया चाहिए, इधर पे जाना ही नहीं है। हम ज़्यादा बहस अगर कर लेंगे उनसे तो फिर बोलते हैं जाओ जिसको बुलाना है बुला लो। ये उनकी एक दादागिरी भी होती है रिक्शे वाले की। काफ़ी टाइम ऐसा हो चुका है। एक बार मेरे को बुक पॉइंट जाना था, तब मैंने कितना बोल रही कि मेरे बच्चे का ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है, मेरे को बुक पॉइंट से उसकी डाइजेस्ट लेना है, प्लीज़ मेरे को लेके चलो, मैं पैसा बढ़ा के दूंगी आपको। वो लेके जाने तैयार ही नहीं है, मेरे को बोल रहे कि नहीं नहीं। फिर बेचारे एक जो रिक्शा ड्राइवर ही थे, वो भी अंकल थे बेचारे, एज हुई थी उनकी काफ़ी, उन्होंने बोला बेटा चल बेटा मैं लेके जाता हूँ। उन्होंने लेके गए मेरे को, हालांकि जो यंग था रिक्शे वाला उसने इनकार कर दिया साफ कि मैं नहीं लेके जाऊँगा। जो सिचुएशन होती है, जो बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, जैसे कि स्कूल की गाड़ी छूट गई है, उस सिचुएशन में हम रिक्शा जब ढूंढते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी मन चाहे पैसा दे देंगे ताकि बच्चा स्कूल पहुंच जाए। लेकिन एक सादे टाइम पे अगर कोई रिक्शा पकड़ता है, उसको क्या लगता है कि 23 की जगह 26 रुपया देना पड़ा, कितना भारी पड़ सकता है? नहीं भारी तो नहीं पड़ेगा, दे देंगे। क्योंकि हम यानी कि हम राजी है इस चीज़ से, जो सरकार जो बढ़ा रही है पैसा हम देने लिए तैयार है, लेकिन बस सर्विस वो लोग हमको अच्छी दे बस। हाँ सर्विस होनी चाहिए। जहाँ जैसे कि मार्केट भी जाना चाहते हैं तो वो बोलते कि साफ मार्केट नहीं जाना है हमको। भाई तुमको जाना किधर है ये तो बताओ। तो ये आप सुन रहे थे बढ़ते हुए रेंट को लेकर, रिक्शे के मीटर को लेकर क्या थी लोगों की राय। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।